ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा की शक्तिशाली दृष्टि ने बनाया अशरीरी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैंने मम्मा के साथ 6 साल व बाबा के साथ 10 साल व्यतीत किए। उस समय मैं भारतीय नौसेना में रेडियो इंजीनियर यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। मेरे नौसेना के मित्रों ने मुझे आश्रम पर जाने के लिए राजी किया था। वहाँ बहन जी ने बहुत ही विवेकपूर्ण और प्रभावशाली तरीके से हमें समझाया। 4 दिन बाद हमें योग करवाया। योग का अनुभव बहुत ही शक्तिशाली व सुखद था, क्योंकि हम तुरंत फरिश्ता स्टेज में पहुंच गए थे। सेमी ट्रांस का अनुभव। शुरू में हमें यह अद्भुत सा लगा कि योग में आंखें खोलकर भ्रुकुटी के बीच में कैसे देखें, और मुझे काफ़ी संकोच सा हुआ। परंतु 2 मिनट बाद जब जादुई मंत्र मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वह मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से ही, कि पुनरावृत्ति हुई तो मेरा मन बहुत शांत हो चुका था और मेरे लिए यह एक बहुत मीठा अनुभव था। मुझे तो ऐसा लगा कि पूरा कमरा सफ़ेद लाइट से भर गया है। कारपेट भी जो लाल रंग का था सफ़ेद नज़र आने लगा। यह मेरे लिए एक सेमी ट्रांस का अनुभव था। सेवा केंद्र में जाते लगभग 4 सप्ताह ही हुए थे कि मम्मा के वहाँ जाने का सौभाग्य हमें मिला। हमें उनकी मुंबई की यात्रा का पूरा लाभ मिल सके, उसके लिए उनके विशेष प्रवचनों का प्रबंध करवाया गया। प्रत्येक शाम 5-6 बजे तक मम्मा की क्लास हुआ करती थी। मम्मा के मुंबई में रहने से हमारी नींव बहुत मजबूत हो गई। मम्मा क्लास सीधा नहीं शुरू करती थी। मुरली के पहले योग हुआ करता था, जो अपने आप में एक मधुर अनुभव था। हम लोग मम्मा से पूछा करते थे कि आप हमारे मन के प्रश्नों को कैसे जानती हैं। वे कहती थी कि मैं तो सिर्फ योग में बैठती हूँ और जो भी मेरे मन में आता है उसे बोल देती हूँ। मुझे यह ज्ञान इतना रमणीक लगा कि मुझे जो कोई भी मिलता था मैं उससे पूछता था कि आपको मन की शांति अनुभव करने की इच्छा है? आप आत्मा व परमात्मा के बारे में जानने के इच्छुक हैं? प्रायः जवाब हाँ ही होता, और चूँकि सेवा केंद्र पास में ही था, मैं उनको इंचार्ज बहन जी से मिलवाता था। इस प्रकार 1 मास में करीब 40 स्टूडेंट हो गए थे और 8 सीनियर स्टूडेंट हो गए थे। बाबा के प्रेम पत्र। ये सब समाचार बाबा को पत्र द्वारा भेजे जाते थे। उन दिनों डाक विभाग की सेवा बहुत अच्छी थी। प्रति शाम मुंबई से पत्र लिखा जाता था और अगले दिन मधुबन में मिल जाता था। रोज़ कोई न कोई रेल में जाकर पत्र छोड़ आता था। दूसरी तरफ बाबा का भी मुरलियों द्वारा पत्र व्यवहार बहुत अच्छा चलता था। मैं बाबा को रोज़ पत्र लिखा करता था। हम दोनों ने आपस में ऐसे पत्र लिखना शुरू कर दिया जैसे कि प्यार होने पर कोई आपस में लिखते हैं। बाबा अपनी कहानियाँ लिखकर मुझे प्रेरित करते थे और मैं बाबा को लिखे बिना रह नहीं सकता था। यदि मैं 2 पेज लिखता था तो बाबा मुझे 4 पेज लिखा करते थे, और मैं यदि 4 पेज लिखता तो बाबा 6। बाबा के पत्रों में नई मुरलियों के पॉइंट्स हुआ करते थे। इस तरह पिताश्री हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से पालना किया करते थे, ताकि हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ बढ़ सके। बाबा से प्रथम मिलन। सन 1959 में, अर्थात ज्ञान में चलने के 6 मास बाद, मेरा पहली बार मधुबन आना हुआ। मुझे ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा से सन्मुख मिलन मनाना था।
बाबा से यह मुलाकात इतनी प्रेरणादायक व प्रभावशाली थी कि मैंने अपने भविष्य का निर्णय उसी वक्त ले लिया था। जब हम बाबा के कमरे में गए तो हमने देखा कि बाबा एक गद्दी पर बैठे हैं और दूसरी तरफ मम्मा बैठी हुई है। वहाँ कोई बोलने की बात थी नहीं, अतः गहन शांति और बाबा की शक्तिशाली दृष्टि ने मुझे एकदम अशरीरी बना दिया और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं इस दुनिया से दूर कहीं जा रहा हूँ। बाबा के मुखमंडल से शांति के प्रकंपन व लाल प्रकाश की किरणें निकलने का मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा था। यह शक्तिशाली अनुभव किसी भी दुनियावी अनुभव से अलग था। करीब 6-7 मिनट तक मेरा और बाबा का मन ही मन वार्तालाप चलता रहा। मुझे संकल्प आ रहे थे कि हाँ बाबा, आप अब इस दुनिया को परिवर्तित करने के लिए आ गए हैं। अब तो मैंने आपको साकार में सम्मुख देख लिया है और मेरा यह बाकी जीवन आपको ही समर्पित है। कुछ एक क्षणों के बाद मुझे ऐसी खींच हुई कि मैं बाबा की गोद में जाकर बैठ गया। बाबा मुरली में कहते भी हैं कि जब तक बच्चे बाबा की गोद नहीं ले वर्षा प्राप्त नहीं कर सकते। वर्षा तो सभी ब्रह्मावत्सों को मिलता है, परंतु यह मेरे लिए साकार बाबा द्वारा संगम का वर्षा था। मन लालायित था बाबा को सुनने के लिए। मैं बाबा से मिलकर बेहद खुश था। बाबा ने हमसे पूछा कि क्या यात्रा सकुशल व आरामदायक रही। वास्तव में बाबा क्या बोले यह महत्वपूर्ण नहीं था, परंतु बाबा की आवाज़ सुनने को मन बेहद लालायित था। उन दिनों टेप द्वारा रिकॉर्डिंग व वीडियो जैसे साधन नहीं थी। अमृत वेले योग भी नहीं हुआ करता था। सुबह 5:45 पर योग होता था व 6 बजे मुरली शुरू होती थी। क्लास पूरा होने पर हम बाबा व मम्मा से मम्मा के कमरे में मिलते थे। चूँकि हम बहुत ही कम स्टूडेंट थे, हमें रोज़ बाबा से बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि मिल जाती थी। सोचना भी नहीं पड़ता था, सेकंड में नशा चढ़ जाता था और हम खुशी से नाच उठते थे। बाद में हम भोजन पर अथवा पिकनिक पर जाते थे। कभी कभी बैडमिंटन खेलते थे। बाबा कहते थे कि ईश्वरीय जीवन का यह मतलब नहीं है कि हर समय पढ़ते ही रहो। इसका खेल के साथ संतुलन होना चाहिए। शाम को 8 बजे से 8:45 बजे तक क्लास हुआ करती थी। शुरू में मम्मा वत्सों की रूहानी अवस्था के समाचार पूछती थी और यह भी पूछती थी कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई। बाबा के आने के पहले करीब 10 मिनट तक मम्मा संबोधित करती थी। अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी आगे कहते हैं, समय पर दिए सहयोग का बाबा को गहरा एहसास। सन 1959 में ही बाबा का मुंबई आना हुआ। एक सज्जन ने बाबा को एक सुंदर अपार्टमेंट जो मुंबई के अच्छे इलाके में स्थित था, जब तक चाहे रहने को दिया। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।